समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? देखिए स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस में जितने भी टाइप के क्वेश्चन थे, हम हर टाइप के क्वेश्चन करवा रहे हैं और हर क्वेश्चन आपको 2-3 बार लगवा दे रहे हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और जिन्होंने भी लेक्चर 1 और लेक्चर 2 अभी नहीं देखा है जाके जरूर देखें, ठीक। और अभी हमारा इसमें ट्रेन वाला टॉपिक बटा है, उसको हम अलग लेक्चर में सिर्फ ट्रेन वाला ही क्वेश्चन समझाएंगे, ठीक। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए ए मैन ट्रेवल्ड ए डिस्टेंस ऑफ 400 किलोमीटर इन 16 आवर्स। He traveled partly by car at a speed of 40 km per hour and partly by train at a speed of 80 km per hour. What is the distance traveled by car? A 100 km, B 120 km, C 96 km and D 80 km. ठीक, देखिए क्या कह रहा है कि एक आदमी है वह यात्रा कर रहा है 1200 किलोमीटर की दूरी एक 16 घंटे में। 12 किलोमीटर की दूरी है, मान लीजिए कि डिस्टेंस जो है 12 किलोमीटर की है और कह रहा है कि टाइम उसे कितना लगा 16 आवर का। टाइम कितना लगा 16 आवर का। 12 किलोमीटर की दूरी को तय करने में 16 घंटे लगे और हमने इसको मान लिया कि 1200 किलोमीटर है। अब कह रहा है कि ट्रेवल्ड पार्टली बाय कार एट ए स्पीड ऑफ 14 किलोमीटर पर आवर। वह कुछ भाग कार से तय करता है। कार से तय करता है कितने से 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। कार से जब तय करता है कितनी 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और कह रहा है कि पार्टली बाय ट्रेन, और कुछ भाग ट्रेन से तय करता है 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और कुछ भाग ट्रेन से तय करता है 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब देखो कह रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार। हमें जो उसने कार से तय की गई दूरी को उसी की हमें क्या बताना है, डिस्टेंस बतानी है। डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक वही हमें बतानी है। तो हम मान लेते हैं कार की डिस्टेंस कितनी थी, x मान लेते हैं, और बची डिस्टेंस कितनी होगी 1200 माइनस x। अरे भैया टोटल डिस्टेंस इतनी थी, हमें कार की डिस्टेंस नहीं पता है, टोटल इतनी थी ना, तो हमने कार की माना x और बची कितनी हो गई, बची हमें 1200 में से घटा देंगे, वही हमारे पास उतनी बचेगी। तो हमारे पास 1200 में से हमने x घटा दिया, इतनी x थी ही, तो हमारे पास हो गई ट्रेन की डिस्टेंस 1200 माइनस x, कार की डिस्टेंस x मान लिया। तो हमने लेट कार डिस्टेंस हमने कितना माना, x माना, और कार की स्पीड कितनी थी, कार की स्पीड कितनी थी, वह कितनी थी 40 किलोमीटर पर आवर। अब देखो कार की डिस्टेंस हमें पता है और कार की स्पीड पता है, तो हम कार का टाइम पहले निकालेंगे। कार का टाइम निकालेंगे तो हो जाएगा टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, हो जाएगा x अपॉन 40। अब देखो हमारे पास कार का टाइम आ गया। अब हम निकालेंगे ट्रेन का टाइम। देखो भैया यहाँ से यहाँ तक उसे कितना समय लगा था, x अपॉन 40 समय लगा था। अब हम ट्रेन का टाइम निकालेंगे। ट्रेन का डिस्टेंस कितना था, ट्रेन का डिस्टेंस कितना था 1200 माइनस x, 1200 माइनस x, और ट्रेन की स्पीड कितनी थी, ट्रेन की स्पीड कितनी थी 80 किलोमीटर पर आवर, 80 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन का टाइम हम निकालेंगे। ट्रेन का टाइम इज इक्वल टू 1200 माइनस x बटा 80। हमारे पास आ गया कार का टाइम और ट्रेन का टाइम। अब देखो कार का टाइम यहाँ तक था, ट्रेन का टाइम यहाँ तक था, लेकिन उसे पूरा कितना समय लगा था 16 घंटे। मतलब कि हम कह सकते हैं कार का टाइम प्लस ट्रेन का टाइम दोनों का समय मिला के हमें कितना पूरा लगा था 16 घंटे। तो हम यहाँ पे निकालेंगे कार टाइम प्लस ट्रेन टाइम कितना लगा था पूरा 16 घंटे, हो गया 16 आवर। अब कार का टाइम हमारे पास x बटा 40 और ट्रेन का टाइम बिल्कुल पीछे की तरह है, इसीलिए हम आपको एक क्वेश्चन नहीं हर टाइम पे आपको 3-4 क्वेश्चन करवा दे रहे हैं, ठीक। अब देखो ट्रेन का टाइम कितना था 1200 माइनस x बटा 80, 1200 माइनस x बटा 80, 16 आवर्स। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 80 बटा 40 दूना 80, 2x धन 1200 माइनस x बराबर 16। 2x में से x गए, x हो गया प्लस 1200 हो गया बराबर 16 128, 1280, x बराबर 80। x हमने क्या माना था, कार की डिस्टेंस माना था, और हमसे क्या पूछा है, कार की डिस्टेंस पूछा है। तो हमारे पास हो जाएगा 80 किलोमीटर।
इजी है कि नहीं? हमने आपको जितना इजी वे से हम आपको समझा पा रहे हैं उतना ही इजी वे से, इसीलिए हम आपको फिगर उगर बता दे रहे हैं ताकि आपको कहीं पे भी कोई परेशानी ना हो कि ये कहां से आया वो कहां से आया। ठीक ठीक है, सॉल्व कर लो इसे। और अगर आपको जो क्वेश्चन ना समझ में आया ना, आप कमेंट बॉक्स लिखिए, हम आपको जरूर बताएंगे। ठीक, दोबारा बताएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।